अब बस हमें उस पर एग्जीक्यूट करना था। सितंबर 29 को ये आइडिया फाइनलाइज हुआ एंड हम लोग ने अक्टूबर 1 से एग्जीक्यूशन चालू हुआ। अब कहने को तो चालू था बट क्या करना है कोई आइडिया नहीं, क्योंकि हम दोनों के लिए ये काफी न्यू था। क्या करना है कैसे करना है कुछ नहीं पता था। हम लोग दोनों ने डिसाइड किए थे कि जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो एक हुडी करेंगे। तो मुझे याद आया कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका फैमिली बिजनेस गारमेंट्स का है। मैंने उसे कॉल लगाया और पूछा कि कहाँ पे सबसे रीजनेबल रेट पे हुडीज मिल सकती है। उसने एक एड्रेस दिया एंड ताबिश ने उसकी पहचान के 2-3 लोग को कॉल किया, उनसे कुछ एड्रेस मिले। अब इस पॉइंट पे हमारे पास टोटल 6 एड्रेसेस थे। तो हम लोग सुबह 9 बजे से स्कूटर लेके निकले एंड शाम के 9 बजे तक हम लोग भटक ही रहे थे, ये होलसेलर से वो होलसेलर के चक्कर काटने में। अगर ये होलसेलर सारे आसपास होते तो इतना टाइम नहीं जाता, बट हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि अगर एक होलसेलर एक एंड पे है तो दूसरा होलसेलर दूसरे एंड पे। हम लोग वो 6 के 6 होलसेलर्स विजिट किए। कुछ का प्राइस सही था तो प्रोडक्ट नहीं, और प्रोडक्ट सही था तो प्राइस नहीं। एट लास्ट जो 6th होलसेलर था वहां पे जाके हम सेटिस्फाइड हुए, क्योंकि उसका प्राइस भी सही था और प्रोडक्ट भी। तो हम लोग ने उससे कोटेशन निकाले एंड जब कोटेशन आया तो हम दोनों भी शॉक थे। अब बस इतना समझ लो कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस था उससे काफी ज्यादा हाई था। ये तो हुई एक बार। फिर आया 3 अक्टूबर। लकीली हमको पता था प्रिंटिंग मिल कहाँ है, तो बिना भटके बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग डायरेक्टली वहां पे चले गए। वहां पे जाके लगा हमें दूसरा झटका। जो प्रिंटिंग का प्राइस हम लोग ने मालूम किए थे उसका डबल प्राइस वहां निकला। ये एक और चैलेंज हमारे सामने आके खड़ा हो गया। पहले वो हुडीज का कोटेशन एंड अब ये। अब उस दिन तो हमारा दिमाग चल रहा नहीं था, तो हम लोग डिसाइड किए कि आज घर पे जाते एंड कल मिलके प्लान करते। हम लोग ने डिसाइड किया कि किसी इन्वेस्टर को ढूंढते जो हमारे बिजनेस आइडिया पे फंड करे। बट किस्मत इतनी खराब थी कि कोई इन्वेस्टर नहीं मिला जिसने हमारे आइडिया के लिए हाँ कही। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो ये आइडिया ड्रॉप कर दे या तो कोई दूसरी तरकीब लगाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम दोनों प्रायर बिजनेसेस करते थे, उसकी जो सेविंग्स थी हमने वो लगाए। बट वो सेविंग्स लगाने के बाद भी हमको पैसे कम पड़ रहे। तो हम लोग दोनों हमारे प्रायर बिजनेस पे रिटर्न करते। मैं वापस रीसेलिंग में लग जाता हूँ, ताबिश वापस से ट्रेडिंग करता है एंड विद इन 1 वीक हम लोग रिक्वायर्ड अमाउंट अर्न कर लेते हैं। अब हमारे पास पूरी नॉलेज थी कि कहाँ से प्रोडक्ट उठाना है एंड कहाँ प्रिंटिंग पे देना है। 11 अक्टूबर से स्टार्ट होता है द रियल एग्जीक्यूशन। 12 अक्टूबर को 11 बजे हम लोग ने हमारी हुडीज लिए एंड वहां से गए फॉरेन प्रिंटिंग मिल। वहां पे मैंने मेरी डिजाइन सबमिट किया एंड आई हैव डिसाइडेड जो हुडीज होगी वो बैक प्रिंटेड हुडीज होगी। 13 अक्टूबर को हमारा प्रोडक्ट रेडी था हमारी ब्रांडिंग के साथ। वो प्रोडक्ट देखने के बाद जो खुशी थी वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। एंड 14 अक्टूबर वॉज द डे। सुबह 10 बजे प्रोडक्ट शूट हुआ एंड फाइनली शाम को हमने हम लोग का पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब इस पॉइंट पे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था कि ये ब्रांड चलेगा कि नहीं। बस एक बात की खुशी थी कि जिस चीज के लिए हम लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे वो फाइनली रेडी थी। जैसे मैंने आपको इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में कहा था कि डिप्लोमा लेने का डिसीजन मेरा सही था या गलत, मैं विदाउट हेजिटेशन ये कह सकता हूँ कि उससे बेटर डिसीजन हो ही नहीं सकता। अगर मैंने नॉर्मल कॉलेज लाइफ चूज की होती तो मैं भी फेस्ट में होता, एंजॉय कर रहा होता, इवेंट्स अटेंड कर रहा होता। एंड आज जो मेरी मेंटालिटी है वो नहीं होती। ये एक रील से शायद आपको हमारी पूरी जर्नी का आइडिया मिल जाए। They say there are 5 stages of grief: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Well, I'd like to add one more. Revenge. So that's it for the video guys. उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई एंड इफ आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए मेक श्योर यू कमेंट एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।